कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमीरपुर के जिला से हैं, वो लगातार पिछले 1.25 साल से हमारे माननीय विधायक राजेंद्र राणा जी को जलील करते रहे। उनके फ़ोन नहीं सुनते, उनके जो डीओ नोट आते हैं उनको अप्रूव नहीं करते, उनके बोलने से ट्रांसफर नहीं हो रही थी। उनके हिमाचल प्रदेश में जो घोषणा पत्र घोषित करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, राणा जी बार बार ये प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की मुख्यमंत्री से कि हिमाचल प्रदेश में जो आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग किया है उसको तुरंत स्थापित करके भर्तियां शुरू की जाएं, क्योंकि बेरोजगार लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो ओवरेज हो रहे थे बच्चे, इसलिए राणा जी की बात को सुना नहीं गया। और मुझे विश्वास है कि जो 9 विधायक एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, उन सभी विधायकों को नजरअंदाज किया गया है। इसके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है। इस वजह से अंत में हमारे जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक, उन्होंने यही उचित समझा कि अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के हित के लिए, सुजानपुर के विकास के लिए आवाज़ उठाई जाए। और जहाँ तक सरकार ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला है, इसलिए कल जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि जो बिजली कंपनियां थी उनकी तरफ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उन्होंने उस केस को लड़ा। और जो सरकार दावा करती थी कि हजारों करोड़ रुपए वाटर सेस से हमें आने वाले हैं, प्रदेश को लाभ होने वाला है, वो उस केस को अभिषेक मनु सिंघवी ने लड़ा और वो उस केस सरकार के खिलाफ गया और सरकार के उन पूरे मंसूबों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने पानी फेरा है। और इस केस का फैसला आने के बाद ये बात साबित हो गई है कि हमारे जो 9 विधायक थे जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को वोट ना देकर बीजेपी के एक हिमाचल के व्यक्ति को वोट दिया है, उन्होंने वो सही निर्णय लिया है और हिमाचल प्रदेश के हक का निर्णय था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा अगर ये जो फसली बटेर हैं अब सुक्खू सरकार में अपने आप को खासम खास होने का ढोंग रच रहे हैं, इनका सुजानपुर की जनता से या सुजानपुर के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से इनकी जो औकात है वो मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी बता दी है। लंबे समय से अपने लिए किसी बोर्ड या निगम में चेयरमैन का उम्मीद लगाए बैठे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनको रोगी कल्याण समिति का एक सदस्य बना करके ये साबित कर दिया है कि आपकी औकात एक रोगी कल्याण अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के सदस्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इन लोगों से निवेदन कि सुजानपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए ये राजेंद्र राणा जी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको बंद करें। और अगर इनको लगता है कि सुक्खू जी मुख्यमंत्री और सुजानपुर के विकास के लिए विधायक का काम भी मुख्यमंत्री ही करेंगे, तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, एक 1.25 साल में मुख्यमंत्री कहाँ थे? और ये जिस मुख्यमंत्री को विधायक होने का ये दावा कर रहे हैं वो एक 1.25 साल का पूरा जो चिट्ठा है वो लोगों के सामने रखें कि इन लोगों ने कितने बार मुख्यमंत्री से सुजानपुर के लिए कोई मांग की कि सुजानपुर का डेवलपमेंट हो। और साथ में एक इशू हमारा ये है कि पिछले साल होलियों में राजेंद्र राणा जी ने जो विधायक के रूप में मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री ने उन मांगों को घोषणा की थी, उनको माना था। और मुख्यमंत्री की मांगनी हुई बात एक पत्थर पे लकीर होती है। ये जानबूझ करके सुजानपुर को पीछे धकेलने का प्रयास किया गया कि आज दिन तक वो मांगे पूरी नहीं हुई, वो ना कोई डिवीज़न खुले, ना कोई जो घोषणाएं की गई तो ना पूरी हुई है। इसलिए राजेंद्र राणा जी ने जो कदम उठाया है और हम लोग उसका समर्थन भी करते हैं, हम राजेंद्र राणा के साथ हैं। और साथ ही साथ हम
उन तमाम हिमाचल के 9 विधायकों के साथ पिछले कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे।